सागर सूर्य और चंद्रमा की तरह चंचल, चमकती और मदहोश कर देने वाली मतवाली प्रेम कहानी है चंद्रकांता। एक इंतकामी, दहकती प्रेम कहानी है चंद्रकांता। सुलगती, हैरत अंगेज प्रेम कहानी है ये चंद्रकांता। मोहब्बत की आग में जलता राजकुमार वीरेंद्र सिंह नौगढ़ की सरहद में दाखिल होता है, जहां जर्रे जर्रे पर दुश्मन का खतरा है। विजयगढ़ के महाराज जयसिंह दुश्मनी के कारण ये ऐलान कर चुके हैं कि अगर राजकुमार विजयगढ़ की सरहद में दिखाई भी दिए तो नौगढ़ राज्य की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। विजयगढ़ की फौलादी सरहद के पार जो नजर भी डालेगा उसकी आंखें बारूद की चिंगारियों से मूंद दी जाएंगी। फिर भी अगर राजकुमार वीरेंद्र सिंह ने जुर्रत की तो उसका आखिरी अंजाम होगा मौत। बदन पर हिम्मत का जर्रा पत्थर पहने और सर पर कफन बांधे राजकुमार मौत से गले मिलने निकल पड़ा, क्योंकि सरहद के उस पार से उसकी जिंदगी चंद्रकांता, जो सियासी फरमान से बेबस थी, नतीजन किसी ऐलान, किसी फरमान की परवाह न करते हुए अपने अंगरक्षकों के साथ वीरेंद्र सिंह राजकुमारी से मिलने की ख्वाहिश लिए बेखौफ बढ़ता गया। मोहब्बत के सैलाब ने हर मुश्किल, हर मुसीबत को रौंद डालने का फैसला किया। विजयगढ़ की सरहद में जानलेवा आग और शोलों के बवंडर थे और बेहिसाब धुएं और धूल की आंधियां थी, लेकिन इस प्यार के उफनते हुए समंदर को कौन रोक सकता था? क्रूरता की इंतहा की दहलीज पार करके क्रूर सिंह ने शीशे से पीसे जहर का घोल अपने पिता को जबरदस्ती पिलाया और फिर अपने शिकार राजकुमारी को हासिल करने क्रूर सिंह चंद्रकांता के कक्ष में दाखिल होता है। तभी महाराज ने अहमद अय्यार को हाथी के पांव के नीचे कुचलवा दिया। चपला और तेज सिंह चांद महल जब तक पहुंचते हैं, क्रूर सिंह चंद्रकांता को अगवा करके अपने अय्यारों के साथ फरार हो जाता है। फौरन जाओ और राजकुमारी की रक्षा करो। किस्मत से तलाश को मिलता है अंजाम। रुक जाओ क्रूर सिंह, सिपाहियों, तेज सिंह और चपला क्रूर सिंह से करते हैं मुकाबला। मौके से क्रूर सिंह के चंगुल से निकल जाती है राजकुमारी और पहुंच जाती है चपला की सुरक्षा में। लेकिन बदकिस्मती से क्रूर सिंह उनके हाथ न आया। रुक जाओ क्रूर सिंह! और क्रूर सिंह फिर से फरार हो गया। लेकिन असुरक्षित क्रूर सिंह, जिसकी जड़ें विजयगढ़ से उखड़ चुकी थीं, अब ठिकाने की तलाश में है और वो चुनारगढ़ का रुख करते हैं पनाह लेने। और फिर सरकार, आपकी ऐसी बेइज्जती होती हमने आज तक नहीं देखी। देखिए ना, एक चौकीदार अदना सा सिपाही, उसने आपको रास्ते में रोक लिया, अंदर नहीं जाने दिया। हमारे लिए तो शर्म से डूब मरने वाली बात हुई ना ये। सरकार, आप तो कहते थे आपके बचपन का दोस्त है, दांत काटी रोटी खाते थे आप, एक ही प्याले में पानी पीते थे, बहुत एहसान किए आपने उसके ऊपर। एहसानों का ये बदला कि उसने आपको बाहर खड़ा कर दिया, पानी तक नहीं पूछा, अंदर भी नहीं जाने दिया। ठीक है, हम तो पनाह मांगने आए थे ना, उसे भीख मांगने थोड़ी आए थे जो भिखारी तेरे बाहर खड़ा कर दिया। बेवकूफ, इधर बेवकूफो, अपने मतलब के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। आ गया सरकार। जाइए, पंडित जी ने बुलाया। सुनते ही बुलाया। चलो चलिए चलिए। पंडित जी, अब आप ही बताइए, मुझे आपसे मिलने के लिए बाहर इंतजार करना पड़ेगा? आपका चौकीदार मुझे बाहर रोक कर बिठा देगा? अब आप ही बताइए, मेरी आपकी बचपन की दांत काटी दोस्ती है या नहीं? हमने एक प्याले में पानी पिया है या नहीं? क्रूर सिंह, अक्सर देखा गया कि बचपन के दोस्त बड़े होकर एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाया करते हैं। शुक्र करो कि हम दोनों के बीच ऐसी नौबत नहीं आई। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? पंडित जी, विजयगढ़ से हमारी जड़ें उखड़ चुकी हैं, अब हम आपकी शरण में आ गए हैं। मजबूत पेड़ अपनी जड़ों से कभी नहीं उखड़ता क्रूर सिंह, उसकी जड़ें जमीन में बहुत गहरी होती है। हाँ, कमजोर पौधा अक्सर हवा के झोंकों से उखड़ जाया करता है और नई जमीन की तलाश करता है। अब देखना यह है कि इस पौधे में दोबारा पनपने की शक्ति बाकी है या नहीं। पंडित जी, अगर आप हमारे यहां आते, जैसे मैं आपके पास आया हूं,
तो क्या मैं ऐसी बात ही करता? यही तो फर्क है तुम में और मुझ में, क्रूर सिंह। यक्कू पंडित जी। क्या चाहते हो? आपकी मदद। किस तरह से? ये हमारे जिस्म पे कांटे देख रहे हैं ना, ऐसा ही कांटा हमारे भूमि जीवन का रास्ते। दो लफ्जों में बताओ क्या चाहिए? पंडित जी, महाराज शिवदत्त से मुलाकात। महाराज शिवदत्त से मुलाकात। हो सकती है, थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता, मेरे पास वक्त नहीं है। क्रूर सिंह, महाराज से तुम्हारी मुलाकात तभी हो सकती है जब वो चाहें, तुम नहीं। हाँ, अगर चाहो तो तब तक हमारे विशेष अतिथि बन के यहीं रह सकते हो। ठीक है, जैसी आज्ञा पंडित जी। पंडित जी, ये चीख कैसी है? चुनारगढ़ के आसमान में ये चीख अक्सर सुनाई पड़ती है, और जब भी ये चीख सुनाई देती है हमारे दिल में एक खराश सी पड़ जाती है। शुभ प्रभात पंडित जी, शुभ प्रभात। आओ क्रूर सिंह, बहुत जल्दी उठ गए। यक्कू पंडित जी, रात भर सोया ही कहाँ कि जल्दी उठने का सवाल पैदा होता है। हाँ, बेगानी जगह पे अक्सर नींद देर से आया करती है। कोई बात नहीं, एक दो रोज में सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं पंडित जी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो आपसे कल रात को ही पूछना चाहता था। क्या? वही, कल शाम को जो एक लड़की की चीख सुनाई दी थी, और आपने कहा था अक्सर ऐसी चीखों से चुनारगढ़ का आसमान गूंजता रहता है। मैं जानना चाहता हूं क्या होता है इस चुनारगढ़ में। क्रूर सिंह, इस बारे में ना तो मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा और ना ही तुम्हारा कुछ पूछने का अधिकार है। यक्कू पंडित जी, यक्कू। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं चुनारगढ़ के राज जानना चाहता हूं। चुनारगढ़ में होने वाली हर बात यहाँ की रियासत का एक राज है क्रूर सिंह, जिसे किसी भी अजनबी को जानने का हक नहीं है। वैसे भी जिस काम के लिए तुम यहाँ आए हो, सिर्फ उसी से अपना मतलब रखो। यक्कू पंडित जी, हम भी नादान नहीं हैं। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो हम खामोश रहेंगे, लेकिन आपके महाराज शिवदत्त से हमारी मुलाकात कब होगी? आज तो नहीं हो सकती क्योंकि आप बताएंगे नहीं। लगता है तलवार की धार की जांच करते करते अक्सर अपनी उंगली काट लेने की आदत है तुम्हें। लेकिन ऐसी आदत कभी कभी अपना सर भी कटवा देती है। एक वक्त हो गया, अभी दूसरा पैदा हो गया। बिल्कुल ठीक कहा आपने पंडित जी, लेकिन ये तो बताइए कि महाराज शिवदत्त के दर्शन के लिए हमें और कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? क्रूर सिंह, तुम तैयार होकर हमारे साथ महाराज शिवदत्त के महल में चलो। हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारी महाराज शिवदत्त से मुलाकात हो जाए। हालांकि मुलाकात होगी तभी जब महाराज शिवदत्त चाहेंगे, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं। और एक बात तुम भी समझ लो और तुम्हारे अय्यार भी, चुनारगढ़ में बिला वजह सवाल करने वाले की जबान काट ली जाती है। इसलिए बेहतर इसी में है कि अपनी जबान को अपने दांतों में भींच कर रखो। यक्कू। और महाराज के सामने अपनी ये बचकाना यक्कू यक्कू जैसी हरकतें मत करना तुम। यक्कू? नहीं 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 नहीं, पंडित जी, मैं तो ये यक्कू यक्कू तो बोलूंगा ही नहीं। ठीक है, आप अपनी पूजा पूरी कर लीजिए, फिर चलते हैं महाराज शिवदत्त से मिलने उनके राजमहल में। महाराज की जय हो, महारानी की जय हो। महारानी, जिस जश्न की हम तैयारियां कर रहे हैं वो कुछ अधूरा सा लग रहा है। यदि यहाँ पर नौगढ़ के महाराज सुरेंद्र सिंह
महारानी कल्याणी और हमारी युवराज वीरेंद्र विक्रम भी इसमें शामिल होते। सच पूछिए महारानी, तो हमारे दिल में उनके लिए कोई दुश्मनी नहीं। हम तो महाराज सुरेंद्र सिंह को अपने गले से लगा लेते और यकीनन इस खुशी के मौके पर ऐलान करते कि वीरेंद्र विक्रम और चंद्रकांता की मोहब्बत हमें मंजूर है। हमें विश्वास है यदि महाराज ने ऐसा कोई संदेशा भिजवाया होता तो नौगढ़ का राज परिवार इस जश्न में जरूर शामिल होता। मगर संदेशा तो अभी भिजवाया जा सकता है। दुश्मनी का कोई वक्त नहीं होता, दोस्ती के लिए मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा। आप ठीक कहती हैं महारानी। हम नौगढ़ के महाराज को अभी संदेशा भेजते हैं। मुंशी उमाशंकर जी को बुलाया जाए। नौगढ़ के महाराज सुरेंद्र सिंह को जय सिंह का नमस्कार। हमसे ये भूल हुई कि दोस्ती का यह संदेश हमें बहुत दिनों पहले भेज देना चाहिए था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, राज करने की और सर पर ताज रखने की राजनीति न केवल युद्ध में बल्कि राजमहल में भी आराम नहीं करने देती है। हम अपने रियासत के देशद्रोहियों को दंड देने में इतने व्यस्त रहे कि दोस्त की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने में कुछ विलंब हो गया। अतीत के अंधेरों पर दुश्मनी के जितने भी पर्दे थे वो अब सब हट गए। हमारे बेटे युवराज शक्ति सिंह का कातिल युवराज वीरेंद्र विक्रम नहीं बल्कि क्रूर सिंह का भाई जालिम सिंह था, और हमें इस बात की खुशी है कि उस गद्दार की मौत आपके बेटे युवराज वीरेंद्र विक्रम के हाथों से हुई है। हुजूर, जो मैं देख रहा हूँ आपने भी देखा है। सोना ही सोना। मुझे तो लगता है महाराज शिवदत्त भी सोने के बने हुए होंगे। मैं तो यकीन के साथ कह सकता हूँ कि महाराज शिवदत्त को कहीं से पारस पत्थर मिल गया है। कोई पत्थर वत्थर नहीं मिला, उसका पारस है उसका शैतानी दिमाग। हुजूर, आपसे भी ज्यादा। यही तो अब देखना है यक। लेकिन ये पंडित जगन्नाथ ने इतनी देर कहाँ लगा दी? हुजूर, ये देखिए, सोने का दरवाजा, वो सोने की खिड़की, यहाँ तक कि ये फव्वारा भी सोने का। यक चारों तरफ सोना ही सोना। और हुजूर, फव्वारे से सुनहरी शराब बह रही है। इसकी लज्जत सोने जैसी है। सरकार, मुझे तो ये सब ख्वाब जैसा लग रहा है। ख्वाब नहीं, मुझे तो हकीकत का एहसास हो रहा है। ये औरत है कि राक्षसी? ऐसा लगता है आंखों से चबा के खा जाएगी। माता जी प्रणाम। हम लोग अतिथि हैं, देख रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए जी। हाँ। हुजूर, काश हमारा भी ऐसा महल होता। सोने की खिड़कियां होती हैं, सोने के दरवाजे होते हैं, सोने का फव्वारा होता। आप तो खामखा चंद्रकांता के पीछे पड़े रह गए। ये नाज़िम ऐसी बात कभी मत करना। देखना एक दिन चंद्रकांता मेरी होगी, फिर मेरे पास भी ऐसा महल होगा, और ये पूरा चुनारगढ़ एक दिन मेरा होगा। बस एक बार महाराज शिवदत्त से मुलाकात हो जाए। वापिस चलो क्रूर सिंह, महाराज से आज मुलाकात संभव नहीं है। मगर क्यों? हम उनके महल में तो आ चुके हैं। ये महल 2.5 कोस में फैला हुआ है क्रूर सिंह, और मैंने पहले भी कहा था महाराज से मुलाकात तभी हो सकती है जब वो चाहें। यानी कि वो आज नहीं मिलना चाहते? उन्होंने आपसे क्या कहा? मेरी मुलाकात भी नहीं हुई उनसे। महाराज इस वक्त जहां पर हैं वहां मैं तो क्या हवा भी नहीं जा सकती क्रूर सिंह। शिवदत्त को शक नहीं। शिवदत्त ने अपनी जिंदगी, अपनी जान, अपना जिस्म सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया। जितना भरोसा शिवदत्त को तारा पर है, शायद उतना भरोसा किसी पर नहीं। मुझे तो खुद हैरत होती है
कि आपको तारा पर इतना विश्वास क्यों है? शक नहीं, शिवदत्त सिर्फ नारी जाति पर भरोसा रखता है। जानती हो तारा, शिवदत्त की जिंदगी के बारे में जो कुछ तुम्हें मालूम है वो शायद इस दुनिया में और किसी को नहीं मालूम। तारा, सिर्फ तुम शिवदत्त की काली और जहरीली जिंदगी की राजदार हो। महाराज की कीर्ति अमर रहे। महाराज का यश बढ़ते हुए चांद और खुशबू की तरफ फैले। अगर महाराज इजाजत दें तो मैं एक अजनबी को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं जो पिछले